नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसको करने से आप सोना अपने घर पर बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, है ना हैरान कर देने वाली बात। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या सोना घर पे बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ण नामक पुस्तक है एक। जी हाँ, स्वर्ण तंत्र तंत्र नामक एक पुस्तक है जिसमें सोना बनाने के अनेकों प्रयोग दिए गए हैं और उन्हीं में से एक प्रयोग आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसको आपने विधि विधान से सही से कर लिया तो निश्चित ही जो है सोना बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये प्राचीन काल की विधि है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि समय समय पर लुप्त होती रहती हैं, परंतु जो है कुछ हमारे ऋषि मुनियों और साधु संतों की मेहनत से जो है आज भी उनके कुछ न कुछ अंश हमारे बीच मौजूद हैं, जिनके अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग, जिसके द्वारा आप जो है गोल्ड को बना सकते हैं और प्योर शुद्ध गोल्ड बना सकते हैं। कैसे करना है सारी चीज़ें पूरी बात बताऊंगा। तो अगर आप भी सोना बनाना सीखना चाहते हैं, सोना बनाने की प्राचीन विद्या जानना चाहते हैं जो प्राचीन काल के समय में भारत में थी, जो लुप्त हो गई, परंतु कुछ अंश उसके आज भी मौजूद है हमारे बीच, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, और मेरा मकसद है आपको जानकारी देना और आपको ताकि सही जानकारी मिले और आप अपनी प्राचीन जानकारी को जान करके गौरवान्वित महसूस करो। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही दिव्य चमत्कारी जानकारी आपको समय समय पर मैं देता रहूं और आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हम घर पर ही सोना कैसे बनाएं। सोना बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए पारा धातु। जी हाँ, पारा धातु एक ऐसा धातु है जो दोस्तों तरल अवस्था में रहता है, समझ रहे हो बात, परंतु इसको गाढ़ा करना और इसकी गोली बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और इसकी गोली कौन बना पाता है? जो वैद्य होते हैं, जो वैद्याचार्य होते हैं, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाते हैं, ठीक है, जो भस्म वगैरह बनाते हैं, तो ये लोग आसानी से पारे को शुद्ध कर लेते हैं। पारा को बिना शुद्ध किए हुए प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई भी हो, अगर पारा धातु को बिना शुद्ध हुए प्रयोग करता है तो उसको भयंकर हानि का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए पहले उस लिक्विड पारा को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, कम से कम जो है 7 से 8-10 बार उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के पश्चात फिर एक विशेष औषधि में उसका मर्दन किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है जिस उसमें मिला करके, और फिर जो है वो बंध जाता, पारा बंध जाता है। और पारा बंधने के बाद आपको क्या करना है कि आप जो है किसी आयुर्वेदाचार्य से बंधवा लीजिएगा पारा धातु। ठीक है, पारा की गोली बनवा लीजिए। और तो आपको क्या करना, एक पलाश का, जी हाँ, सफ़ेद पलाश का पेड़ खोजना है। जी हाँ, और वो भी 10 साल पुराना, ध्यान रखिए 10 साल पुराना हो या 10 साल से ऊपर चलेगा। और आपको खोजना आपके घर के आसपास या खेत में या कहीं थोड़ा दूर हो तो वो खोजना है। इसके बाद उस उस जो है उस मंदार के पेड़ में, जी हाँ, उस मंदार के पेड़ में, उसको आँख भी कहते हैं, अकौवा भी कहीं कहीं बोलते हैं, तो मंदार के सफ़ेद फूल वाले पेड़ को खोजना है। और उस मंदार के सफ़ेद फूल वाले पेड़ को यानी उस पौधे को आपको खोजना है जो 10 साल पुराना है। ध्यान रखना 10 साल से ऊपर हो या 10 साल का हो। ठीक है, तो उसके तने के पास बीचों बीच, ठीक है, आपको एक होल करना है, ध्यान रखना। और ऐसे ऐसे इतना होल करना जितना, अगर आपको मान लीजिए अगर आपको 100 ग्राम सोना बनाना है, ठीक है, तो आपको 100 ग्राम पारे को शुद्ध करवाना है, उसकी गोली बनानी है। ठीक है, गोली बनाने के बाद उसको मंदार के फूल, ठीक है, मंदार के फूल वाले पेड़, समझ में आई बात, मंदार के फूल वाले पेड़ को आपको जो 10 साल पुराना है, तो मंदार का पेड़ लेना है आपको। मंदार के पेड़ का जो बीच का हिस्सा होता है तना, उसमें छेद करना। छेद ऐसे करना है कि उसका जो भी चूड़ा है वो जो है आपको अपने हाथ में लेना है। ठीक है, नीचे गिरने ना पाए। इसके बाद उस पारे की गोली आपको मंदार के सफ़ेद फूलों वाले पेड़ में, जी हाँ, आपको जो है उसको लगाना है। ठीक है, अगर सफ़ेद मंदार का पेड़ ना मिले तो आप जो है दूसरे रंग के फूलों वाला भी मंदार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सफ़ेद मिल जाए तो उत्तम है, जल्दी काम होता है। ठीक है,
और अगर आपको लाल या पीला मंदार मंदार के फूल वाला पेड़ मिले उसमें भी हो जाता है, पर थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है कि उसमें छेद करना बीचों बीच, और जो है उसमें जो पारे की जो गोली आपने बनवाई है बैद से उसको उसमें डाल देनी है, उसको दूध में स्नान करके उसमें डाल देना है। ठीक है, गाय की, देसी गाय का दूध होना चाहिए, ध्यान रखना। और दोस्तों इसके बाद उसमें लगा दीजिए, उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद उसमें मतलब उसमें एक होल करिए ऐसा, ताकि वो पारा 100 ग्राम का जो पारा है जितना आपको सोना बनाना है उसमें डाल करके उसको अच्छे से उसी जो जो चूरा निकला है उसको अच्छे से उसमें ढक दीजिए, अच्छे से उसको पैक कर दीजिए बीचों बीच उसकी गोली को। और उसका मोटा तना होना चाहिए, समझ में आई बात, काफ़ी मोटा होना चाहिए ताकि लगे नहीं या मतलब और ना थने को ज़्यादा हानि पहुंचे। बीचों बीच छेद करना बहुत बड़ा गोले के आकार का बीचों बीच, और फिर उसको पैक कर देना है। ठीक है, और उसमें जो है आपको अच्छे से ध्यान से सुनिए, अच्छे से उसके बाद आपको उसमें जो है बढ़िया उसकी जो लकड़ी का चूरा निकला उसी में अच्छे से लगा देना है, और मिट्टी उट्टी लगा देना। ठीक है, हल्दी वल्दी मिला करके, ठीक है, अच्छी हल्दी मिलाना और हल्दी वल्दी मिला करके अच्छे से लेप कर देना है। इसके बाद आपको जिस दिन आपने वो चीज़ करी उसी दिन से प्रतिदिन 1 साल तक उस पला मतलब उस मंदार के पेड़ की जड़ में आपको 1 साल तक दूध डालना है, उसकी जड़ में 1 साल तक। ध्यान सुनिए मेरी बात, 1 साल तक आपको मंदार के सफ़ेद फूलों वाले या दूसरे दूसरे फूलों के रंग वाले पेड़ में, जिसमें आपने वो मंदार के पेड़ में जो पारे की गोली आपने डाली है उसमें लगातार 1 साल तक आपको दूध डालना है। अब जब 1 साल पूरा हो जाएगा, पूरा होने के बाद आप जब उस गोली को मंदार के पेड़ से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो पारा धातु है वह शुद्ध सोने में बदल चुका होगा। तो दोस्तों ये थी प्राकृतिक प्रक्रिया जो है सोना बनाने की, और इससे आप जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं। ये प्राचीन विधि है, इसको एक बार आप प्रयोग करके जरूर देखिएगा। ध्यान रहे ये जो दूध है ये देसी गाय का ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसलिए हमारे शास्त्रों में गौ के पंचगव्य को जो है महाधन कहा गया है। यानी दूध, दही, घी, लस्सी, गोबर, गौमूत्र, इसको जो है मतलब धन कहा गया है। इसलिए इसकी बहुत महत्वता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे ये समझ लीजिए ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे मिनरल्स, ऐसे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि मतलब हर चीज़ में नहीं मिल पाते हैं। तो हम इसका प्रयोग करके आसानी से घर बैठे सोना बना सकते हैं, और आसानी से जो है हम अपनी गरीबी, आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। समझ में आए वो दोस्तों? अगर आप एक बार इसका प्रयोग कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ स्वर्ण तंत्रम नामक पुस्तक से बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। आपने वो वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार।